उनका जुआ खेलने का आदत था और लौंडियाबाजी करने का उनका बड़ी शौक था। लौंडियाबाजी करने का बहुत जबरदस्त। करके मैं एक रूम में रहती थी और मेरे पति रोज रात के उसके पास चले जाते थे। अच्छा, रात में चले जाते थे? हाँ, दूसरी औरत के पास। मैं 3 बच्चा लेके रूम में बिना खाए सोती थी। और क्यों आपको घर से निकाल दे? क्यों? इसका मतलब क्या है? वो औरत चाहती है कि मैं ससुराल में अब नहीं रहूं, जबकि वो जबरदस्ती लाए ना बाहर से उस औरत को। पंचनामा बनने के बाद 5 लोग के बाद इसे बिलोंग करती है। उनका 18 साल का ऑलरेडी बच्चा है, उसका पति भी है। अपना पति अपने बच्चा को छोड़ के धोखा देके मेरे पति को फंसा। अभी हमारे साथ एक दुखियारी महिला है जिनका पति 3 बच्चा रहते हुए दूसरी शादी कर लिए हैं और इनको रोड पे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि ये मामला आखिर कैसे हुआ और इनको इनके पति क्यों छोड़ दिए 3 बच्चा को रहते हुए और इनको दर दर रोड पे भटकना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। अच्छा, संध्या मिश्रा जी। और आपके पति का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम है अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा। अच्छा, आप लोगों में आखिर हुआ क्या? आपका शादी कब हुआ था कि आपके पति छोड़ दिए हैं? मेरी शादी 2011 में पुरैनिया गांव में नरकटियागंज हुआ है। मेरे ससुर जी का नाम है परशुराम मिश्रा, मेरे हस्बैंड जी का नाम है अजय कुमार मिश्रा। 2011 में हमारी शादी हुई, हमारे 3 बच्चे भी हुए। 3 बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए। मेरे हस्बैंड छड़ सीमेंट के दुकान किए, जो दुकान में काफ़ी सारा लॉस चला गया। उनके अंदर गंदी लत थी, गंदी आदतों की वजह से उनका लॉस चला गया। जैसे कि गंदी लत, उनका जुआ खेलने का आदत था और लौंडियाबाजी करने का उनका बड़ी शौक था। लौंडियाबाजी करने का बहुत जबरदस्त शौक था? बड़ी शौक था। तो इस शौक की वजह से उनका दुकान लॉस हो गया। तो लॉस होने के कारण हमको बहुत ज़्यादा डेली टॉर्चर किया जाता था कि अपने मायके से खेत बेचवा के हमको पैसा दो, हम कर्जा दे। कर्जा भी हो गया बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, तो हम लोग नहीं दिए। पापा बोले कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम क्यों दे खेत बेच के। वो अपना खेत बेचे। तो ससुर जी से बोले, ससुर जी भी खेत बेच के नहीं दिए। तब बोले कि संध्या हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, 3 बच्चा और माता पिता का ध्यान रखना। और हम घर में रही, दुल्हन बन के बच्चे का पालन पोषण कर रही थी, माता पिता की सेवा, सब लोग का मतलब जितना रिलेटिव था सबका आदर स्वागत। आई 2016 में बाहर गया, चुप के जाके बाहर शादी कर लिए। अच्छा, 2016 में ये शादी कर लिए, लेकिन आप शादी के कितना दिन बाद आपको वो छोड़ दिए? कितना दिन रही उनके साथ? वो छोड़े नहीं, मुझे धोखा दिए हैं। धोखा दे दिए? जी। अच्छा, डायरेक्टली छोड़े नहीं है, मुझे धोखा दिए, अंधकार में रखे। अंधकार में रख के कि तुम घर में बहू बन के रहो, दुल्हन बन के रहो, और बाहर जाके शादी कर लिए। हम जैसे नॉर्मली लोग बाहर जाते हैं 6 महीना 5 महीना पे आते हैं, वैसे आते थे 5 दिन के लिए घर पे। तो आते थे तो मतलब 5 दिन में मेरे साथ मारपीट, डेली टॉर्चर करते थे मुझे। या उस लड़की का, औरत का कॉल आता था, तो औरत के कॉल आने पे मैं पूछती किसका कॉल है, रोक टोक करती, तो बोलते कि मेरे मेम का है, मेरे साहब का है, मेरे ऑफिस से कॉल है, आप कॉल उठा रही तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, ऐसा वैसा करके। तो मैं डरे, बाद में चुप हो गई। वो 4 व्हीलर लेके आए, तो उस लड़की का गाड़ी नंबर जब मोबाइल में डाली, वो गाड़ी 4 चक्का बाहर से लेके आए। तो वो 4 चक्का का नंबर जब मोबाइल पे डाली, तो ऑनर पे जिस नाम से कॉल आ रहा था वही नाम ऑनर पे आ रहा है, अनुमेहा करके। वो लड़की तो नहीं है, औरत है। मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है। उनका 18 साल का ऑलरेडी बच्चा है, उसका पति भी है। अपना पति अपने बच्चा को छोड़ के धोखा देके मेरे पति को फंसा लिया। मतलब इसमें एक ट्विस्ट है, मैं बता दूं, जो आपकी सौतन है जिनसे आपके पति शादी कर ले, वो औरत भी अपने पति को और अपने बच्चे को छोड़ दी है? जी, छोड़ दी है। और जब मुझे कन्फर्म 20 में पता चला कि मेरे हस्बैंड बाहर शादी कर लिए हैं, शक तो मुझे पहले से हो रहा था, लेकिन माता पिता सास ससुर सब कोई से बोलते, लेकिन सब लोग बोलता कि बाहर लोग कमाने जाता है तो हो सकता है किसी से बात कर रहा होगा, तो किसी से अफेयर होगा। अफेयर तक तो ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता था कि इतना हद तक मिश्रा जी गिर जाएंगे कि किसी बूढ़ी औरत के साथ वो शादी रचा लेंगे, हमको धोखा दे देंगे। ये मुझे नहीं पता था जी। कन्फर्म मुझे 20 में पता चला कि ये शादी कर चुके हैं। अच्छा, तो उसके बाद आपके पति का रिएक्शन क्या रहा है? बहुत गलत रिएक्शन था। मुझे डेली मारपीट टॉर्चर ये लोग करते थे। उसके बाद जब 20 में कन्फर्म पता चला कि ये शादी कर चुके हैं, तो हम पंचायती बैठाए। अब मेरे माँ बाप आए, मामा जी आए, भाई, सब कोई, मुखिया सरपंच सब लोग। तो उस टाइम पंचनामा बना। पंचनामा में ये लिखा गया कि जो घर की पत्नी है वो घर पे रहेगी, जो बाहर दूसरी शादी किए हैं वो बाहर ही रहेगी। मैं पंच लोग के, सभी लोग के बात मान दी। उस टाइम एक्शन डालने के कहीं ना कहीं मैं गलती करी, इनको बढ़ावा दी, इसलिए मेरे साथ आज ये हादसा हुआ। नहीं तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता जैसे कि आज अभी हो रहा है। अभी मैं ससुराल में अच्छे से अपने 3 बच्चों के साथ रहती।
तो पंचनामा बनने के मात्र 10 दिन बाद मेरे पति हस्बैंड जो है मिश्रा जी, अजय कुमार मिश्रा जी, अपने ननद, मेरी ननद जो है बेतिया में रहती है ITI, रेनू पांडे, मंटू पांडे के घर बाहर से जबरदस्ती उस औरत को ला के रख दिए। अच्छा। छुपा के 2 दिन। अब मेरे से बोला जा रहा है 2 दिन रात के गायब थे। मैं बोली आप कहाँ हैं? तब बहन के घर, बहन से मिलने जा रहे हैं। अब उसको ला कर रखे, 2 दिन के बाद जबरदस्ती पुरैनिया गाँव में लेकर रख दिए। जब उसको जबरदस्ती ला के रख दिया गया, पंचनामा बनने के बाद ये पंच के बात नहीं माने। ये देखिए कितना गलती कर रहे हैं, जगह जगह ये गलत कर रहे हैं और मुझे गलत ठहरा रहे हैं छोड़ने के लिए। डाइवोर्स केस भी किए हैं उस औरत के कहने पे। अच्छा, केस भी हो गया आप लोगों हाँ, डाइवोर्स केस किए हैं। उस औरत का कहना है कि अपनी पत्नी को डाइवोर्स दीजिए तो अब हम आपको पैसा कमा के देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो मेरे हस्बैंड मेरे खिलाफ डाइवोर्स केस भी किए हैं। आप भी केस किए हैं? हाँ, तो हम भी केस किए हैं। जब वो डाइवोर्स केस वो लोग किया है, मारपीट के हमको ससुर और पति सब लोग घर से जब निकाल दिए तो हम भी केस। अच्छा, आपके पति तो मान लीजिए कि दूसरी शादी कर लिया, आपके सास ससुर आपको घर पे क्यों नहीं रख रहे हैं कि आपको रेंट पे रहना पड़ रहा है? अगर वो लोग मेरा सपोर्ट करते, वो लोग आज सही रहते, मेरे सास ससुर और मेरी ननद नंदोई, तो आज कहीं ना कहीं मैं 3 बच्चों के साथ ससुराल में रहती, बहू बन के। जैसे 10 साल ससुराल में रही हूँ वैसे भी आज रहती। तो ये लोग का कहना है जैसे भी करके इसको घर से निकाल देना है। बच्चे तो हो ही गए, पैसे कमाने वाले औरत से शादी ये कर ही चुके हैं। लेकिन क्यों आपको घर से निकाल दे? क्यों? इसका मतलब क्या है? वो औरत चाहती है कि मैं ससुराल में अब नहीं रहूं, जबकि वो जबरदस्ती लाए ना बाहर से उस औरत को। पंचनामा बनने के बाद पंच लोग के बात ये नहीं माने, तो हम बोले जब आप उसको घर पे लाए तो आप भी मेरे पति हैं, तो हम आपके साथ बाहर चलेंगे, हमको भी बाहर लेके चलिए। तो ये जबरदस्ती बाहर तो लेके गए, लेकिन मुश्किल से हमको 2 महीना रायपुर छत्तीसगढ़ में ये लोग रखे हमको 3 बच्चों के साथ में। और डेली हमको वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था, मेरे साथ मारपीट किया जाता था। उसके बाद ये क्या किया, जो दूसरी औरत है उनकी मेरा सामान, मेरे 3 बच्चों के सामान, मेरे पति के सामान, सबका सामान उठा के बाहर फेंक दी कि तुम अपना परिवार लेके अपना गाँव जाओ। और मेरे हस्बैंड इतना हरामी गंदे औरत हैं, उधर से फिर गांव नहीं आए, रेंट के रूम ढूंढे। रेंट के रूम में हम लोग को 10 दिन रखे। उधर सिटी का जो लोग है, मोहल्ला के लोग, कोई खाने के दिया, कोई सोने के लिए गदा उदा कुछ लोग सपोर्ट किया। एकदम बहुत खराब हालत हो गया था उस टाइम। 3 बच्चों के साथ लेकर के मैं एक रूम में रहती थी और मेरे पति रोज रात के उसके पास चले जाते थे। अच्छा, रात में चले जाते थे? हाँ, दूसरी औरत के पास। मैं 3 बच्चा लेके रूम में बिना खाए सोती थी और ये चले जाते थे। उसके बाद मैं बोली इनके अत्याचार से मैं थक गई, तब बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। 3 बच्चों के साथ मैं खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ, आप मुझे छोड़ दे रहे हैं, उसके पास चले जा रहे हैं, मुझे नहीं रहना, मुझे गांव लेके चलिए। तो ये ला के पटना स्टेशन पे 3 बच्चों के साथ मुझे अकेले छोड़ दिए कि तुम वहाँ पे रहो, जाओ गांव। अब पटना से मैं 3 बच्चों के साथ अकेले आई बेतिया। बेतिया से इनके बहनोई जाके हमको घर पे लाए पुरैनिया में। पुरैनिया में हम आए 3 बच्चों के साथ, फिर वापस उसके पास चले गए दूसरी पत्नी के साथ। कितना कुत्ता है, जब वो भगा दिए। अगर ये अच्छे होते, सच्चे होते, अपना परिवार लेके वापस आते, कमाते, खिलाते, अच्छे से रखते, लेकिन ऐसा ये नहीं किया। और आपके ससुर क्या बोलते हैं? और जब गांव में आए, ससुराल में आए, तो मेरे ससुर, मेरे ननद, मेरे नंदोई डेली ये लोग टॉर्चर करने लगे, डेली मारपीट करने लगे। मेरे ससुर मार के मेरा कॉटन का सलवार समीज था वो फाड़ दिए। मैं सरपंच जी चुनू मिश्रा है उनको बुला के दिखाई हूँ, वो प्रूफ है, गवाह है, क्योंकि उस टाइम वो सरपंच थे। उनको कॉल करके मैं बुलाई, उनको दिखाई कि देखिए मेरे साथ मेरे ससुर जी क्या कर रहे हैं। तो वो डांट उठ के समझा के चले गए कि आपको पूजा पाठ करने का उम्र है, समय, ये सब आप क्या कर रहे हैं, आप मत करिए ऐसा। बहू है आपकी, आप लोग अच्छे से रखिए। पति धोखा दे दिया, आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करिएगा तो बेचारी कहाँ जाएगी। वो समझा के चले गए, या मेरे ससुर जी मार के ये लोग घर से निकाल दिए मुझे। मैं एक छोटा बच्चा लेके अपने मायके आई। अब मायके में जब आई तो मेरे भाई का शादी हुआ जनवरी में पिछले साल। तो जनवरी में शादी हुआ तो जैसे मेरा घर बिखर गया, मेरा घर टूट गया, वैसे मैं तो नहीं चाहूँगी कि मेरे भाई भाभी का मेरे वजह से भी घर टूटे, क्योंकि उस घर का रोड़ा मैं नहीं बनना चाहती। इसलिए मैं रेंट के रूम लेके अलग रही और अपना ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। ट्यूशन भी पढ़ाती हैं जी, इस वजह से मेरा खर्चा बर्चा चलता था, इससे मेरे बच्चा का और मेरा चलता था। अब मेरे पति का आरोप है कि रेंट में रह रही थी, तो इसके माता पिता जाते थे बुलाने, तो ये केस करने जा रही थी। ये कहाँ रिकॉर्डिंग है, क्या है, वो सबूत लाए, दिखाएं। और मैं वो गंदा गंदा आरोप लगा रहे हैं कि धंधा करती। क्या आरोप लगा रहे हैं आपके पति? मेरे पति का आरोप है कि वो धंधा करती है। मैं धंधा करती हूँ तो कहाँ करती हूँ, किसके साथ करती हूँ, वो प्रूफ लावे, ला के दिखाएं। अगर वो सही है तो